पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के अंदर सारी रेप्लिकास मेरी है। रॉयल आर्मर थे, राजा महाराजाओं के लिए हथियार बनाते थे। कोई बड़ी सी गन भी थी आपके पास में जिसको 20-25 लोग उठाते? लोगों को ये तो पता है कि जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला, यानी मोगली की बात थी। इससे पहले जिस तरीके से जंगल बुक थी उसमें डैगर्स यहाँ से गया था, ये मुझे आज यहाँ पर पता चला। जी बिल्कुल बिल्कुल, डैगर मैंने दिया है। इस फ्रेम में मुझे देखकर आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। एक हाथ में मेरे पास में एक गन है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरे पास पत्रकारिता का हथियार यानी कि मेरा न्यूज़ अफेयर 24 का माइक है। लेकिन दोनों साथ में क्यों है, इस पर अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ प्रदीप सिंह जी परिहार से, जो क्यूरियस हाउस के ऑनर है। तीसरी पीढ़ी है जो यहाँ पर काम करी है। सर फिलहाल इसको आप संभालें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाली गन आपके हाथ में ज़्यादा बेटर लगेगी, मेरे हाथ में मेरा माइक ज़्यादा बेटर लगेगा। एक गन मैंने आपको दिखाई थी जिसका मैं ढंग से नाम भी नहीं जानता हूँ। मैं पूछूंगा प्रदीप जी क्या नाम था जो गन मैंने पकड़ के? वो डबल बैरल मजल लोडिंग गन थी। ठीक है, चलिए अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि अब ये पूरा परिवार है गन का यहाँ पर काफ़ी सारा। वो तो सिर्फ एक कहते हैं कि वो एक ट्रेलर था, लेकिन अब आप अंदर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको भाले भी नज़र आएंगे, आपको कई सारी गन्स भी यहाँ पर नज़र आएगी। उसके अलावा बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे प्रदीप जी बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, इससे बड़ा भी मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए। आप यहाँ पर फिलहाल प्रदीप जी बताते जाएं कि क्या क्या जो है इस वक्त वीडियो में चल रहा है। क्या है, पुरानी गन्स पहले पुलिस ऑक्शन से ऑक्शन होती थी, ऐसी टूटी फूटी कंडीशन में आती है। फिर हम इनको तैयार कराते हैं कारीगरों से, ये इस कंडीशन में लेकर आते हैं। फिर हम इन गन्स को तैयार करा कर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर प्रेजेंट करते हैं। बड़े भाले यहाँ पर रखे हुए हैं करीबन 15-12 फीट के। हाँ, ये सब अलग अलग तरह के स्पेयर्स हैं। छोटे जो पैदल सवार होते थे उनके लिए छोटे भाले, ओके, ये वाले घोड़सवार छोटे होते थे उनके लिए बड़े वाले। सस्पेंस लगातार बना हुआ होगा आपके अंदर में कि लेकिन स्टोरी पूरी जो आपके सामने आएगी। मैं क्यों ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, आखिर क्या कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी इसके अंदर में आप देखिए। फिलहाल प्रदीप जी बताएं ये जो है कौन सी गन से, इसमें क्या है? ये डबल बैरल मजल लोडिंग गन्स है। क्या लाइसेंस तो बनते हैं नहीं है, तो उन पर काफ़ी कस्टमर आते हैं। हमको गन्स चाहिए हैं जो हमारे होटल में, फोर्ट में या घर में डेकोरेशन कर सकते हैं, तो हम इन गन्स को पंचर्ड करा देते हैं। फिर जिला मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट ले लेते हैं। रेंज आर्मर आते हैं, इनके छेद कर देते हैं, बैरल्स में इनको पंचर्ड कर देते हैं। हर एक बंदूक का अलग आइडेंटिफिकेशन। मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं, थोड़ा सा करीब से दिखाएं इस चीज़ को कि जो प्रदीप जी बता रहे हैं इस तरीके से जो है आप बता रहे हैं कि क्या प्रक्रिया रहती है। हम एप्लीकेशन लगाते हैं जिला मजिस्ट्रेट को कि हमको कुछ गन्स पंचर्ड करानी, डीएक्टिवेट करानी, जिसमें उसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। बाद में फिर ये जो है डेकोरेटिव में आ जाएगी। अवैध रूप नहीं रहता है। हर एक गन का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे डबल बैरल है तो इसकी दोनों बैरल पंचर्ड कर दी है, और फिर इस नंबर का हम लोग सर्टिफिकेट ले लेंगे। फिर इसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, दोनों लाइसेंस ये आर्म्स एक्ट से निकल जाती है। जी जी जी। फिलहाल जो कुछ मैंने आपको दिखाया उसके बाद अब क्यूरियस हाउस के ऑफिस में मैं मौजूद हूँ। ऑफिस कहाँ पर है इसके बारे में फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि प्रदीप जी ने बताया कि मोस्टली जिनका वर्क है वो एक्सपोर्ट में ज़्यादा रहता है, लेकिन लोकल जो है सप्लाई बहुत नहीं रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है मोनोपोली भी है इनकी कि इनका ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपोर्ट वर्क रहता है। और काफ़ी जो इनके पास जो मैं गन्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ, उसके अलावा मैं काफ़ी जो स्वॉर्ड देख पा रहा हूँ, उसके अलावा जो डैगर्स है वो भी मैंने यहाँ पर देखे हैं। वो भी हम आपको इस पूरी कहानी में, इस खास विशेष रिपोर्ट में दिखाएंगे। फिलहाल मैं प्रदीप जी से अब जो बातें करूंगा वो बड़े काम की। प्रदीप जी, ये शुरुआत मैंने सुना 1815 में हुई, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। क्या वक्त था, क्या दौर था जब दादाजी के भी पिताजी ने ये शुरू किया था? अरे मेरे फोर फादर्स रॉयल आर्मर थे, राजा महाराजाओं के लिए हथियार बनाते थे। फिर देश आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर लोग हथियार लेना बंद कर दिया था, और हम लोगों ने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था इन गन्स का। और शॉर्ट्स, डैगर्स, तलवार अभी भी अब तो डेकोरेटिव बनती, पहले फाइटिंग शॉर्ट्स बनती थी क्योंकि युद्ध होते थे पहले जी। अब ना तो कोई ऐसा वो रहा है पहले जैसा माहौल, तो अब क्या अंग्रेजों को ज़्यादा शौक है सजावटी तलवारें, सजावटी बंदूकें, रेप्लिका गन्स और हिसाब से। देखिए शान शौकत के लिए तो अभी भी जिस तरह से होटल्स हैं, बड़े बंगलोज है, रिजॉर्ट है, वहाँ पर भी जैसे ये चीज़ें जाती है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कई मूवीज़ जो ऐसी है, बहुत नामी मूवीज़ है जिसके अंदर में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसके अलावा जो था जंगल बुक जो है, उसके अंदर में जो डैगर था वो, ये जो मुझे जानकारी मिल पाई है। और उसके अलावा जो बड़ी एक हॉलीवुड की बड़ी खास मूवी मैं चाहूँगा वो आप ही बताएं क्या है ये सब कुछ। ये रेप्लिका कोई जैसे पिस्टल है जी, मजल लोडिंग पिस्टल जी, इसका क्या है रेप्लिका बनता है। ओके, जो फायर नहीं होता है। अच्छा, ये भी डीएक्टिवेट है। इनके क्या छेद कर रखे हैं, जैसे कोई आपने अभी कहा था कि फिर इसको सजावटी के तौर पर चाहिए तो हम देते हैं, सजावटी तौर में लोकल देते हैं। इसमें क्या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। हम
गवर्नमेंट से, पुलिस से डीएक्टिवेट करवा देते हैं इन वेपन्स को। बैरल पंचर करते हैं, हर एक बैरल का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर एक गन का। और पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के अंदर मेरा एक बायर है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के अंदर सारी रेप्लिकास मेरी है। अच्छा। और बॉलीवुड के अंदर मणिकर्णिका, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, इनके अंदर भी मेरी गन्स है। आप मुझे ये बताएं कि जैसा मैंने आपसे सवाल किया था 1815 में ये शुरू हुआ था, अभी जो है फोर्थ फादर ने जैसे शुरू किया था, कितना फ़र्क देखते हैं आप आपके पिताजी से आपने जो चीज़ें सुनने को आपको मिली होगी और जिस तरह का वर्क आप करते हैं, जोखिम और उसके बाद में जो अपने आप में ये चीज़ भी आप देखिए, जोखिम तो है ही है कहीं ना कहीं, या आपको लगता है कि इतना जोखिम नहीं? नहीं, कोई जोखिम वोखिम नहीं है। अब आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। तो क्या जोखिम करना तो ऐसा कोई काम है नहीं है, क्योंकि सब गन्स पंचर्ड होती है, ये तेज़दार नहीं होते हैं, डेकोरेटिव शॉट्स होती है, इनमें तार की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि घर में सजावटी तौर पर लगानी, किसी को चलानी तो है नहीं है जी, इसलिए। अच्छा, स्वॉर्ड को लेकर आप मुझे बताएं, मैं पीछे देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो ये मुझे लगता है गोल्ड पॉलिश भी है जो इनका जो हैंडल है उसके ऊपर में, तो किस किस तरह की है, क्या मतलब थोड़ा डिटेल दें इनके बारे में? शॉर्ट्स आर डेकोरेटिव मीन्स वही हो गया, इसके ऊपर चांदी का, सोने का काम, नक्काशी का काम होता है, जैसे हम कोफ्तगिरी वर्क बोलते हैं। और यह अधिकतर वेडिंग्स के अंदर भी यूज़ आती है। घर के अंदर सजावट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 2 तलवार 3 तलवार लगाएगा है डेकोरेशन ड्राइंग रूम के अंदर। और बाकी एक्सपोर्ट होती है तो फिर बल्क के अंदर वो भी आगे रीसेल करते हैं, वहाँ पे भी डेकोरेटिव यूज़ ही आता है। कोई यूज़ तो ऐसा है नहीं, कोई युद्ध चल रहा हो या कोई फाइटिंग हो रही हो कहीं पे तो यूज़ लेने का है। मतलब जरूरी नहीं कि हथियार जो है सिर्फ युद्ध के लिए काम लिए जाए, अब तो डेकोरेटिव आइटम के रूप में भी इन चीज़ों को एक एंटिक के रूप में भी इनको करते हैं। एंटिक्स में भी आपका डील रहता ही होगा? बिल्कुल। हाँ, एंटिक्स में करते हैं ना हम लोग। एंटिक्स गन्स खरीदते हैं जी, उनको ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल डिक्लेयर करा देते हैं, फिर उनको हम लोग बेचते हैं प्राइवेट कलेक्टर्स और इन सबको जी, जो भी शौकीना लोग होते हैं उनको बेचते हैं हम लोग। अच्छा, एंटिक को लेकर कितनी बार जो है ऐसे ऑफेंस भी कितनी बार सामने आए एंटिक को लेकर, जो चीज़ें चलती रहती है, कई कुछ जो है चीज़ों को एंटिक बताकर जो है एंटिक के रूप में बेच देते हैं, हालांकि आप तो खैर पार की है उस चीज़ को लेकर। करने वाले तो करते हैं, नए आइटम को उसको पुराना करा के वो एंटिक करके बेच देते हैं जी, लेकिन इसमें तो क्या हमारे पास सर्टिफिकेट होता है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का। अच्छा, हाँ, कि दिस गन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एंटिक। ओके, और हर एक गन का फोटोग्राफ होता है, लेंथ, वेट, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके। हमको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में प्रेजेंट करते हैं, वो बताएंगे एंटिक है या नॉन एंटिक है। ये जो अवैध हथियार जो है कई बार जो है बहुत सारे इस तरीके के जो जुर्म होता है उसके अंदर में जो है पुलिस जब्त करती है, तो उनको लेकर भी जो है आप डील करते हैं क्या? उनको फिर आप जो है डीएक्टिवेट करते हैं? नहीं, वो अवैध हथियार क्या पहले जो जब्त करती थी गवर्नमेंट, जी, ऑक्शन होते हैं नहीं है, अधिकतर तो मजल लोडिंग गन्स हैं जो कि पुलिस लाइन उनमें मजल लोडिंग गन्स है जी। बाकी ये जो मतलब ये पिस्टल का और इनका नहीं करता हम लोग। अच्छा, आप अपन गंगा नहीं करते। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी बॉलीवुड जो आप बता रहे हैं, बॉलीवुड और हॉलीवुड है ना, दोनों ही तरह की जो है मूवीज़ में आपने आपके ऐसे गन्स भी गई है, जैसे आप बता रहे हैं कि जंगल बुक जो है उसके अंदर में भी जो है ये चीज़ें की, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का भी आपने बताया है, एक केसरी मूवी में भी मूवी के अंदर भी गई हुई है। हाँ, तो वो शायद आप बोल रहे थे। है वो केसरी मूवी का मैं भूल गया था जी, वो सारी रेप्लिकास गन्स है। ओके, क्या फ़र्क क्या है, मतलब कितनी तरह की गन्स होती है, पहले तो आप मुझे ये बताएं। पुरानी गन होती है जी। और एक रेप्लिका गन होती है। रेप्लिका गन क्या है, पुरानी की कॉपी होती है जो नहीं बनती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, एक तरह से वो खिलौना है, वो चलता नहीं है। ये सब इलेक्ट्रिक शॉक से फायर दिखाते कि ऐसा फायर हुआ, ऐसा फायर हुआ है। ओके, तो उनके लिए क्या, फिल्म इंडस्ट्री वालों के पास अलग ही उनकी एक टीम होती है, वीएफएक्स की टीम होती है। अच्छा, फिल्मों में जिस तरीके से जो आपको फायर दिखा उसके भी कुछ राज जो है थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं पर, लेकिन मुझे पता है कि इतना भी बता दो, लेकिन एक जो मूवी बनती है इतना ज़्यादा राज के पर्दे नहीं खुल पाएंगे। पर अच्छा, दूसरा मुझे आप ये भी बताएं प्रदीप जी कि आपको कितना समय हो गया इस बिजनेस के अंदर? मैं मेरी एजुकेशन कंप्लीट करके 2001 में डैडी का बिजनेस ज्वाइन करा था, 2001 में जी। आज 24 साल तो ही गए हो। तो अच्छा, तो 4 पीढ़ी से लगातार जो है ये चीज़ कंटिन्यू जो है चले आ रही है, कभी इसके अलावा और कुछ सोचा? नहीं, बस पुश्ते नहीं काम है, बस ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन चीज़ों जैसे आपने बताया कि ना आपको एंटिक का जो है एक नॉलेज आपको खुद भी पता चल जाता है, हालांकि लेकिन अगर सर्टिफिकेट के लिए ज़रूर आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को जो है चीज़ें करते होंगे, लेकिन ये जो आपके अंदर जो चीज़ की नॉलेज या तजुर्बा मैं बोलूँ कि पार की नज़र, वो कैसे है? इसके लिए कोई आपने अलग से कोर्सेज डिप्लोमा कुछ किया है या फिर? कोई कोर्सेज नहीं करा, पुश्ते नहीं काम है, तो अपना वो ब्लड के अंदर आ जाता है। और मैंने जो कुछ सीखा है मेरे डैडी से सीखा है। और पिताजी ने? उनके पिताजी से। और उनके पिताजी ने? उनके डैडी से। आप जोधपुर के मंडोरा के हैं और यहाँ कैसे होता है? हमारे एक्चुअल में मेरे 4 फादर्स जोधपुर दरबार के आर्मर थे
उनको फिर शाहपुरा दरबार लेकर आ गए। शाहपुरा दरबार से हमको उदयपुर के महाराणा साहब यहाँ पे लेकर आ गए। क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके का आपका काम है तो ये मुझे लगता है कि अभी तो चलो ठीक है कि काफ़ी रिजॉर्ट होटल के अंदर में इस तरीके की एंटीक चीज़ें आती है, बाकी शुरुआती दौर में तो बिल्कुल दरबार राजा महाराजा और ये बिल्कुल वो उनसे ही रिलेटेड सब कुछ चीज़ें, चाहे वो तलवार हो चाहे भाले हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी देखे थे जिस तरीके से भाले और तलवार थी। तो देखिए बड़ी दिलचस्प सी जो है कहानी है। हमें भी नहीं पता था कि उदयपुर में जो इतना बड़ा जखीरा है जो मैं आज देख पाया हूँ यहाँ पर मैं, लेकिन प्रदीप जी ने जो है बड़ी सहजता से सब कुछ चीज़ें बताई है और काफ़ी सारी गन्स होती है। ये कुछ चीज़ें मुझे आज पता चली क्योंकि हम हमेशा जो है अपना जो एक माइक है जिस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल का उसके साथ काम करते हैं, लेकिन आज मेरे साथ में जब शुरुआत थी तब एक तरफ जो है एक मज़र लोडिंग, कौन सी गन थी? मजल लोडिंग, डबल बैरल मजल लोडिंग। हाँ, डबल बैरल मज़र लोडिंग, जिसका मैं अभी भी नाम जो है याद नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही कभी मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा याद कर पाऊँगा क्योंकि ये मेरी विधा नहीं है, लेकिन जिस विधा में मैं यहाँ पर हूँ उसके साथ बड़ा अच्छा लगा मुझे प्रदीप जी से बात करके। और मैं बड़ा मतलब जो है एक्साइटेड भी था इस चीज़ को करने के लिए जब मुझे पता चला कि काफ़ी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर जो है इनकी जो गन्स है वो वहाँ पे गई हुई। और जब मैंने जंगल बुक का नाम सुना तो जब जंगल बुक जो है हिंदी में यहाँ पर आई थी तो उसके पास में तब उस टाइम कोई डैगर नहीं था, लेकिन शायद एक पंजा जो था मोगली के पास में वो हुआ करता था। वो पूरी मूवी जो जंगल बुक के 1996 के अंदर आई थी, ये कि एक्चुअल में हॉलीवुड मूवी थी, इंडिया के अंदर शूटिंग हुई थी जोधपुर और काफ़ी जगह। तो पूरी मूवी एक ज्वेल डैगर के ऊपर बनी थी जी, जो लास्ट के अंदर है ना मोगली उस पाइथन पे अटैक करता है ना जी, उसके ऊपर थी। तो जेल डैगर वो हमने बनाया हुआ, उसके अंदर टोटल डैडी ने सप्लाई करा था मूवी के अंदर। मैं इस स्टोरी को पूरी करता लेकिन मुझे एक सवाल और याद आ गया कि कोई बड़ी सी गन भी थी आपके पास में जिसको 20-25 लोग उठा था? हाँ, वो शायद से वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गन थी हमारे पास का। अच्छा, हाँ, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने जयपुर में जयगढ़ फोर्ट से ली थी, ऑक्शन हुआ था तो उसमें से ली थी उन्होंने गन्स। वो सबसे बड़ी बंदूक वही थी, उसके फिट काफ़ी लंबी थी, शायद से रूम जितनी गन साइज थी उसकी। कितनी 12-15 फीट या? नहीं, हाँ 18 फीट समथिंग थी। रियल में कितने लोग उसको उठाते थे मतलब? 8 से 10 जन है। तो उसमें गोली निकलती थी या बारूद मतलब क्या कोई क्या तो बोल दे और थी तो वो भी मजल लोडिंग मैचलॉक गन थी, उसमें भी अपने बॉल साइज क्रिकेट बॉल होती है उस साइज का लेड शॉट लगता था अंदर। डैमेज भी अच्छा करती होगी? ऑफ कोर्स करती थी, पुराना कारीगर बने उस हिसाब से तो डैमेज भी अच्छा करती होगी। तो जंगल बुक वाली मैं बात पर था, तो जंगल बुक में जब 1996 में जो बनी थी उसी से शायद कॉपी होकर जो है मोगली जो अपना बना था जंगल पता चला है, जिसके अंदर उसके हाथ में एक पंजा हुआ करता था जिसकी पंजा अलग है और इसके अंदर डैगर होता है जो रियल मूवी के अंदर। मतलब ठीक है वो जो था उसमें डैगर था, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को चेंज कर दिया, लेकिन स्टोरी लगभग कुछ उसी तरह हाँ उसी तरह की थी, कुछ इसी तरह की स्टोरी है। यानी कि लोगों को पहले ये तो पता था, मुझे जहाँ तक याद है कुछ ही दिन पहले जो है मैं गुलजार साहब का इंटरव्यू सुन रहा था कि उन्होंने लिखा था, लोगों ने तो पूछा कि जंगल पता चला है चड्डी बन के फूल खिला, तो चड्डी ही क्यों वहाँ पर लिखना जरूरी था? तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर ये लिखना ऐसे जरूरी था कि मोगली जो था उस पर यही जो है चीज़ सेट हो रही थी। खैर वो तो एक उनका इंटरव्यू था जो मैंने सुन लिया था, लेकिन लोगों को ये तो पता है कि जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला, यानी मोगली की बात थी। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से जंगल बुक थी उसमें डैगर्स यहाँ से गया था, ये मुझे आज यहाँ पर पता चला। बिल्कुल डैगर मैंने भी है और उसमें भी गन्स और लांसेस हम लोगों के यहाँ से गए। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ है प्रदीप जी को बताने के लिए, कि मैं चाहता हूँ दर्शक जो है बहुत थोड़े में बहुत कुछ समझ जाएं और आगे भी जो है प्रदीप जी से हमारी मुलाकात होती रहेगी। इस खास स्टोरी को देख के आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। रवि मल्होत्रा, न्यूज़ अफेयर 24।